माय डियर कैंडिडेट, अभी आपने देखा है कल का वीडियो लोहिया कॉर्प में स्वाति कैसे कानपुर छोड़ करके दिल्ली की ओर मूव कर रही थी और कितना बड़ा प्लेटफॉर्म, कितना बड़ा अचीवमेंट मिला। और ये कंटिन्यूटी से, लगातार टच में रहने से, लगातार यस सर कहने से, और जब ज्वाइनिंग नहीं हो पाई तो ये नहीं समझा कि नहीं ये संस्था नहीं करा पाई या मेरा नहीं हो पाया, बीच में इंटरव्यूज हुए, फिर जो मिला वो उसने करना चालू कर दिया। बट एक अंदर से इस तरह की इच्छा कि हमको वो नहीं मिला जो मिलना है। इसकी वजह से जब भी कभी यहाँ से फोन गया तो उस उम्मीद के साथ उसको एंटरटेन किया गया कि हाँ शायद अब कुछ हो जाएगा, और हुआ भी। इसी को बोलते हैं संकल्प से सिद्धि होती है। आज एक और वीडियो अपलोड किया गया है सुधीर का, जो मर्चेंट नेवी का एक बंदा है। कोरोना से पहले की 2017 की वो ज्वाइनिंग कोरोना में हुई थी। तब तो शायद हम लोग केवल एक देसी तरीके से काम करते थे। तब हमारे यहाँ पे जेडी बेस्ड सेशंस एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ इतने ज़्यादा नहीं होते थे जितने आज रेगुलर बेसिस में होते हैं। आज उनको भी ट्रेनिंग ट्रायल सेशन बहुत मिले। 2017 में कोई एक बंदा है जिसको आता था, उसने दूसरे को बता दिया, फिर देसी तरीके से मैंने 4 जगह बात करी और उसका कानपुर लॉजिस्टिक पार्क में हुआ। 2017 के बाद में अब 2024 में उसकी ज्वाइनिंग आई, और एक बहुत विश्वास के साथ में लगातार प्रयास करते रहने के बाद में इंटरव्यू में हम सर वो चीज कर लेंगे जो करना चाहते हैं। बड़ी अपेक्षाओं के बिना इनको एक ब्रेक थ्रू मिला। माय डियर कैंडिडेट, 2017 की जर्नी 2024 तक की दूसरी ज्वाइनिंग में कैंडिडेट बिल्कुल उनको इमीडिएटली एक ज्वाइनिंग भी मिली और उसमें सेटिस्फाइड भी पूरी तरह दिखाई दिए। ये जो हर साल हम लोगों के नंबर्स कैंडिडेट्स का बढ़ते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, उन सबसे हमें भी सीखने को मिलता है। और ये लगता है कि देखिए जर्नी, हम तो कोरोना के बाद पहले वाले कैंडिडेट धीमे धीमे भूल भी गए हैं, क्योंकि अभी वाले भूल जाते हैं, जो पुराने कहाँ याद रहेंगे। तो अभी देखिए कैंडिडेट्स, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ यहाँ से जब उनको ज्वाइनिंग मिली होगी तो एक पॉजिटिव फ्रेम बना हुआ है। और उस वक्त भी हम लोग, नंबर ऑफ कंपनीज ज्यादा नहीं थी, कॉन्टेक्ट ऐसा नहीं था कि किसी कंपनी को हम फोन कर दें तो वो आंख बंद करके हमारे किसी भी कैंडिडेट को ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक पॉजिटिव अप्रोच थी कि हमें कैंडिडेट्स को, अगर वो हमारे पास आए हैं तो हमें उनके लिए जॉब के लिए प्लेटफॉर्म लगातार रेडी करने में उनकी मदद करनी है, खुद प्रयास ज्यादा करने हैं। कैंडिडेट्स गलत कर रहे हैं तो उनको रोकना टोकना, उनको समझाना कि कैसे वो अपनी अर्निंग्स को लाएं। इस अप्रोच के साथ में, जो एक साफ नियत के साथ में शुरुआत किया गया था, बीच में कभी कभी बहुत सारी चीजें, गलतियां भी होने के बाद में कि तो कोई कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हो पाया, इसको आप कैसे सुधार सकते हैं, इन सब लर्निंग के साथ में जॉब ऑन ड्राइव लगातार अपने आप में भी वर्क कर रहा है, इंप्रूवमेंट का रोज सुधार कर रहा है। और साथ ही साथ में कैंडिडेट्स का पार्टिसिपेशन और उनका ट्रस्ट प्रोफाइल बेस्ड ज्वाइनिंग के लिए बढ़ा है। मैंने अभी इसीलिए जॉब एंड ड्राइव को ये कहना स्टार्ट किया है कि इट इज ए नॉट प्लेटफॉर्म ओनली फॉर द जॉब। जो लोग केवल जॉब के लिए हमारे पास आ रहे हैं वो उनके लिए नहीं, जो प्रोफाइल बेस्ड जॉब चाह रहे हैं, जो करियर ओरिएंटेड चीजें चाह रहे हैं, जो उनके पहले लाइफ में नहीं हो पाई, पहले करियर लाइफ में नहीं हो पाई, वो कुछ बदलाव चाहते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। माय डियर कैंडिडेट, लगातार की गई कोशिशों में ये सुधीर पांडे का जो वीडियो है उसको भी मन से आज देखिए, फिर से एक बार रिव्यू और रिवाइज करिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा काम कर जाएगा अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखेंगे, और आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी जर्नी जो धीमे धीमे बढ़ती जा रही है, और लोगों का काफिला एक छोटी सी शुरुआत से चला था, आज 345 के ऊपर जॉब हंट ड्राइव हो चुके हैं। जेडी बेस्ड सेशंस लगातार चल रहे होते हैं, ट्रायल्स लोगों के लिए जा रहे होते हैं। हर एक कैंडिडेट को समझ करके उसकी जरूरत, उसकी क्राइसिस, उसकी घर की जरूरत क्या है, क्या करना है, उनको भी बहुत हम लोग जोड़ के चलते हैं। ये केवल नहीं है कि क्या इसकी जरूरत है, आज इसकी जरूरत अभी ये जॉब वाली है तो उसके लिए पहले ये होमवर्क कर लो। पर कभी कभी कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके साथ हम लोगों को कभी कभी स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट इसलिए होना पड़ता है, राइट टाइम पे नहीं पहुंचे, राइट जगह गए नहीं। आज से 3 साल पहले मिल गए थे, उसके बाद में सीधे एकदम से अचानक से फिर दोबारा एंट्री हुई गेस्ट एज ए गेस्ट अपीयरेंस की तरह से, और फिर दोबारा से कोई जॉब चाहिए, बीच में कोई ना उनका प्लेटफॉर्म है, जब ज्वाइनिंग कराई गई तब छोड़ दिए। उनके लिए हम लोग थोड़े से कड़े भी हैं, जिससे उनको सीखने को भी मिले। जॉब एंड ड्राइव प्रोफाइल बेस्ड जॉब के लिए एक आपके लिए प्लेटफॉर्म बना है। हम लोग एक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी जॉब एंड ड्राइव को एक नए तरीके से, नए प्रोग्राम्स के थ्रू, नए नए कुछ चीजें ऐड करते हुए
जैसे 2017 से लेकर 2024 तक बहुत सारी चीजें इसमें अपने आप जैसी सी जरूरत समझ में आ रही है वैसे वैसे यू ऐड होता चला जा रहा है। प्रोफाइल बेस्ड बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं जिनमें जॉब अवेलेबल्स हैं। जरूरत है आप लोगों के थ्रू ये बातें लोगों में पहुंचे, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जिस प्रोफाइल में ढूंढ रहे हैं उनके पास भी जॉब है जाए। जिसमें ने भी आपके पास में डॉक्टर की जॉब नहीं दी है, आज हमारे पास में 20 लाख में एमबीबीएस अगर कोई डॉक्टर हैं, जबकि हम लोगों ने डॉक्टर की प्रोफाइल्स में काम नहीं किया है, बट इंडस्ट्रीज में ही ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे उनको डॉक्टर्स की जरूरत है, मैंने इसके पहले बोला था, ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं, नहीं होती हैं, बट उन रिक्वायरमेंट्स में भी अभी कैंडिडेट का 19 लाख के ऊपर का पैकेज फाइनलाइजेशन हुआ जब डॉक्टर में, तो मुझे खुशी भी बहुत हुई। और वो केवल एक कैंडिडेट को मैंने बताया था जो फार्मा कंपनी में काम कर रहे थे, उन्होंने उस डॉक्टर से कहा, वो एकदम अचानक से आए, उनके लिए कुछ चीजें अलग हमने रखी और उसके बाद में फाइनलाइजेशन उनका होने में 3 राउंड में हुआ भी। खुशी इस बात की है कि आज ये अप्रोच बदलते हुए, नई चीज सीखते हुए, सुधार करते हुए हर एंगल से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनीज में, कौन कौन सी कंपनी है। कभी कभी लोगों को लगता है कि ये यूट्यूब में बताते क्या है क्या यूट्यूब में, कई लोगों ने मुझसे पूछा। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग कभी कभी बोर होने लगते हैं, सेम कंपनी के नाम, सेम प्रोफाइल उनको नजर आती है, थोड़ी देर वीडियो देखते हैं और उठा के रख देते हैं। ये भी एक आप समझिए, आपके एक्शन ले रहे हैं, आपको जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है एक जॉब के लिए, आपको एक अच्छे करियर के लिए, उस इंफॉर्मेशन को आप बोर होकर के बिना इंफॉर्मेशन को सही ढंग से देखे हुए, जाने हुए, बिना मिले हुए, ये एक सिर्फ इंफॉर्मेशन है। जॉब हंट ड्राइव, mysurjob.com, ये सब एक पोर्टल, एक इंफॉर्मेटिक आपको जानकारियां देते हैं। इससे आपके पास में बेस्ट जॉब नहीं आती है, इसका सेकंड स्टेप है, आपको जानकारियां दी, थोड़ा समझा, थोड़ा सा आइडिया लगा, आपका एक फ्रेम बना, फिर आपका मन हुआ कि थोड़ा सा जानकारी करने चलते हैं, उसके लिए आपने सेकंड स्टेप लिया, फिर यहाँ की जानकारी करी, फिर आपने अपनी बात को समझा, फिर आपने अपने आप को रीचेक किया, फिर आपने एक और एक्शन लिया। ऐसे करके जब तक आप नहीं बढ़ रहे हैं, सब कुछ आप केवल जानकारियां, इंफॉर्मेशन आपके अंदर, आपको इंफॉर्मेशन मिली, वो बड़ा परिवर्तन इन टर्म्स ऑफ जॉब नहीं लाती है। जॉब के लिए तभी आएंगे जब उस डायरेक्शन में आपके एफर्ट्स होंगे, आपको इंटरव्यूज मिल रहे होंगे, आपको एक ज्वाइनिंग मिल गई होंगी, उस ज्वाइनिंग के बाद में फिर दूसरी ज्वाइनिंग के लिए आप आगे बढ़ रहे होंगे। जो आज का वीडियो आपको एक एग्जांपल देगा, वो आपका करियर का एक प्लेटफॉर्म बनता है, रेगुलर अर्निंग का एक प्लेटफॉर्म बनता है, ग्रोथ का एक प्लेटफॉर्म बनता है। ये एक तरीके हैं जिन तरीकों से आप जाते हैं। हाँ, इस प्लेटफॉर्म को हम लोगों ने फ्री प्लेटफॉर्म नहीं किया, इट इज ए पेड प्लेटफॉर्म। यहाँ हम लोग कोर्सेज में, प्रोग्राम्स में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर ये फ्री तरीके से नहीं किया। टाइम जो दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट भी है। इंटरव्यूज में जा रहे हैं, साथ साथ में एक इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी भी करते हैं प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंगली, उनको किस पैकेज के लिए हम लोग कितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, क्या गाइड करेंगे, जो इसके लिए समझते हैं हम उनको इस तरह से लेके चलते हैं। और मैंने देखा बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जो पूरे पूरे इन्वेस्टमेंट करने के बाद में भी कॉलेजेस में, स्कूल्स में, प्रोग्राम्स में, कोर्सेज में भी वो लोग नहीं कर पाए हैं। माइक्रो लेवल का एफर्ट्स एक मैक्रो लेवल के रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। जिनको समझ में आ रहा है उनको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो कंफ्यूज हो करके वहीं पर जहां फंसे हैं वहीं फंसे हुए हैं। ये हल एक आपके पास आया है, जॉब के लिए प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है इसको फेस टू फेस करके जब आप मिलने आते हैं तो आपको बहुत सारी नॉलेज और गाइडेंस मिलती है। मैं सीधे आ जाता हूँ कंपनीज में। कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में जो एक प्रोफाइल है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। जो लोग 10 लाख के पैकेज के ऊपर जाना चाहते हैं, आज कई लोगों ने इस प्रोफाइल को देख करके मेरे पास आए, बट वो समझ नहीं पाए कि लाइजनिंग ऑफिसर क्या है, लाइजनिंग ऑफिसर में चाहिए क्या, जो गवर्नमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से लाइजनिंग में काम कर पाए, इंडस्ट्री से रिलेटेड समस्याओं को सुलझाने में अच्छी पकड़ रखता हो। ये 10 लाख का पैकेज है, इस पैकेज के अकॉर्डिंगली आपको अपने आप को इसमें रखना है। इंजेक्टोप्लास्ट में परचेज मैनेजर, नॉलेज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल का जिनको एक्सपीरियंस है, ये लगातार प्रोफाइल चली और अभी हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए अर्जेंट चाहिए। रोटोमैक इंडस्ट्रीज में पीपीसी मैनेजर, जिनके पास एक्सपीरियंस मैकेनिकल इंजीनियर इंडस्ट्रीज का हो, बीटेक मैकेनिकल है, जो सैलरी 40+ एक्सपेक्ट करते हो, उनके लिए ये टेक्निकल, कोर टेक्निकल है। वीके पैकमेल में स्टोर सुपरवाइजर अकाउंटेंट की भी रिक्वायरमेंट है, जो अर्जेंटली इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। नवजीत इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है जूनियर अकाउंटेंट कम ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ टैली एंड लेटर ड्राफ्टिंग।
एक प्रोफाइल ये है। दूसरी प्रोफाइल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए जिनको ट्रांसफार्मर टेस्टिंग में काम किया हो। के प्लास्ट में सीनियर अकाउंटेंट हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ टैली एंड जीएसटी जिनका अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। आई डिजाइन में स्टोर सुपरवाइजर फॉर गारमेंट इंडस्ट्री के लिए चाहिए। सिविल साइट सुपरवाइजर चाहिए, 2 प्रोफाइल्स में है। एस्ट्रल में ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर चाहिए जिसमें मैकेनिकल मेंटेनेंस की 2 रिक्वायरमेंट है। मेल मेंबर है इसमें जिन्होंने एफएमसीजी या फार्मा में मेंटेनेंस, मैकेनिकल मेंटेनेंस में काम किया हो, उनके लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। फैक्ट्री मैनेजर, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए, पीएलसी नॉलेज के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। परचेज एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। लोहिया कॉर्प में मशीन शॉप 6 लाख टू 10 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माइक्रोन इंडस्ट्रीज में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैविंग एक्सपीरियंस, ये अर्जेंट एक रिक्वायरमेंट है, 35 के ऊपर का पैकेज है। के प्लास्ट में अर्जेंट रिक्वायरमेंट मार्केटिंग मैनेजर की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। जैरो इंटरनेशनल में इनको एचआर एक्जीक्यूटिव, बैकएंड बिजनेस डेवलपमेंट एक्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। श्यामा उद्योग में सुपरवाइजर, फायरमैन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सतकीर्ति एजेंसीज में मेल फीमेल सुपरवाइजर, स्टोर कीपर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। दीप न्यूमेटिक्स में सीनियर अकाउंटेंट विद गुड नॉलेज ऑफ टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, पीएफ, ईएसआई जिनको सब पता हो उनके लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जीएन एजेंसीज में फीमेल अकाउंटेंट विद गुड टैली नॉलेज का रिक्वायरमेंट है। बीकेएम में डिप्लोमा केमिकल सुपरवाइजर हैविंग ए नॉलेज ऑफ डिस्टिलाइजेशन कॉलम, बूस्टर, वैक्यूम, पंप, चिलर, बॉयलर, रिएक्टर, वर्टिकल कंडेंसर की जिनको नॉलेज है, ये शुरुआती लेवल पे है। किसान बेवरेज में जूनियर अकाउंटेंट सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है, ये कानपुर की सब रिक्वायरमेंट है। पनकी पावर में 4 ईयर एक्सपीरियंस जिनको मेल कंप्यूटर ऑपरेटिंग, गुड नॉलेज ऑफ एमएस एक्सेल, वर्ड एक्स का पता हो। और ये हॉस्पिटल कौन सा है सर? हाँ, मट्टू हॉस्पिटल है। आईवीएफ हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट नर्सिंग स्टाफ और सुपरवाइजर की है। राज सेल्स में कंप्यूटर ऑपरेटर, रिटेल सेल्स, सीनियर अकाउंटेंट, स्टोर इंचार्ज, डिलीवरी बॉय, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये सब फ्रेशर के लिए रिक्वायरमेंट है जिनमें ज्वाइनिंग हो सकती है इमीडिएटली जिनको चाहिए। ये C17 के पहले पहले ज्वाइनिंग्स हैं। लेंस कार्ड में एरिया ऑपरेशन मैनेजर का 10 लाख टू 18 लाख का पैकेज है। ज्ञान डेयरी में सीनियर एक्जीक्यूटिव कॉस्टिंग 4 लाख टू 6 लाख में जिन्होंने काम किया हो, लखनऊ की रिक्वायरमेंट है। मोनिटी में रीजनल सेल्स हेड, सीनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हैवेल्स वेयर हाउस में वेयर हाउस मैनेजर 6.5 लाख टू का है। एचआर कम एडमिन मैनेजर विद टैली नॉलेज चाहिए। वेयर हाउस इंचार्ज एमआईएस एग्जीक्यूटिव, एमएचई ऑपरेटर चाहिए। 33 पैक पिकर, रिकॉर्ड कीपर, इलेक्ट्रीशियन, हाउसकीपिंग अर्जेंट रिक्वायरमेंट है दिल्ली लोकेशन में। कपिला ग्रुप में सोशल मीडिया मैनेजर 2.5 लाख टू 4 लाख का रिक्वायरमेंट है। एचडीएफसी सेल्स में अर्जेंट रिक्वायरमेंट 2.5 लाख से 4 लाख का है। सेल्जर होम केयर में एरिया सेल्स मैनेजर 4 लाख टू 6 लाख का है। अर्दम डेटा सर्विसेज में मेडिकल डेटा एनालिसिस 4 लाख टू 6 लाख का लखनऊ का है। कुमार क्रिएशन में कल्याणपुर कानपुर में जो रिक्वायरमेंट है, परचेज ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट है। होंडा में फीमेल रिसेप्शनिस्ट, सीआरएम सीआरई प्रोफाइल के लिए है। कटारिया ग्रुप में एक्सपीरियंस सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। महाराजा बेकर्स में स्टोर इंचार्ज का रिक्वायरमेंट है। मेंटोरा ग्रुप में सुपरवाइजर ग्रेड ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है सोप प्लांट के लिए। कुमार क्रिएशन में मेल फीमेल फ्रेशर और एक्सपीरियंस एचआर एग्जीक्यूटिव हैविंग अ नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट एंड एमएस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। सुभाष मसाले में मार्केटिंग कम लाइजनिंग मैनेजर, लैब केमिस्ट, फीमेल रिसेप्शनिस्ट, कंप्यूटर एंड टैली नॉलेज के लिए चाहिए। एमपी बिरला में सैप ऑपरेटर, टैली ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। टैली ईआरपी स्टोर कीपर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में डायनेमिक पर्सन चाहिए, एक्सीडेंट जो ऑपरेशनल फॉरेन कंट्रीज में जिन्होंने सब काम किया और सीनियर मर्चेंडाइजर सैलरी इसके लिए चाहिए। बंसल पंप में फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस के लिए चाहिए। 3 स्टोर एक्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। 2 परचेज एग्जीक्यूटिव, 3 इलेक्ट्रिकल क्वालिटी इंजीनियर चाहिए। इलेक्ट्रिकल बाइंडिंग सुपरवाइजर चाहिए। रुचि ऑर्गेनिक्स में इलेक्ट्रिकल कम मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। नैरोलैक पेंट में एचवीएसी इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। इंडोकोड कंपोनेंट्स में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस चाहिए। मुरली टीम में सुपरवाइजर ऑफिस के लिए चाहिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। राधा रमन में मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। हिंदुस्तान डॉकयार्ड में इनको एचआर मैनेजर चाहिए और साथ ही साथ में फीमेल कैंडिडेट की प्रेफरेंस है इसमें।
नारायणा प्लास्टिक में रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। नमन गेस्ट हाउस में सुपरवाइजर, स्टोर सुपरवाइजर, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की चाहिए। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में स्टोर सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। कैलिन लाइट्स में प्रोडक्शन मैनेजर, सुपरवाइजर, स्टोर कम परचेज का रिक्वायरमेंट है। भारतीय एग्रो में सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर कानपुर के लिए चाहिए। इंडस्ट्रियल टेक्नो में सेल्स, अकाउंट, सर्विस इंडस्ट्रीज 3 कैटेगरी में रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, शुरुआत में जोश से आते आते आखिरी में इतनी सारी रिक्वायरमेंट के बाद में एनर्जी लेवल नीचे आ गया। आपका एनर्जी लेवल नीचे नहीं आना है। सोचना कम है, करना ज्यादा है, इंटरव्यूज ज्यादा देने हैं, एनालिसिस कहाँ पे ज्यादा करनी है, कहाँ कम करनी है, ये भी अब 2000 बाद के 85 के कैंडिडेट्स में, डेट ऑफ बर्थ वालों में कंफ्यूजन बहुत रहता है। एनालिसिस बहुत करने लग जाते हैं। जहां पर इंटरव्यूज देके सीधे जाना है वहां पे एनालिसिस कर रहे हैं, जब एनालिसिस करनी थी वहां नहीं कर रहे हैं। माय डियर कैंडिडेट, बदलते रहिए, सोचिए कम, करिए ज्यादा, पार्टिसिपेशन ज्यादा करिए, फुल एनर्जी के साथ। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव mysore job.com। थैंक यू।